जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कृष्णा जी टेक क्लासेस पर। तो आज हम लोग न्यूज टेक से संबंधित चर्चा करेंगे और वो भी हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आप लोग देखे होंगे कि न्यूज पर, मीडिया में, पेपर में हर जगह नए संसद भवन की चर्चा हो रही है और उस संसद भवन में जो एक नई चीज लगाई जा रही है सेंगोल। तो उस सेंगोल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये सेंगोल है क्या, ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, आखिर आज ये क्यों चर्चा में है। इसकी उत्पत्ति तो बहुत पहले हुई थी लेकिन आज काफी चर्चे में है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर जो नया संसद भवन बना है उसमें क्या सुविधा है, पहले का जो संसद भवन है उसमें क्या सुविधा नहीं थी कि उसको छोड़ करके ये नया बनाया गया है, क्या जरूरत पड़ी है। तो इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो टाइम लेकर के 10 मिनट आप वेट करिए, 10 मिनट में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज सेंगोल, सेंगोल क्या है, आखिर ये क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाएगा, जो हमारा जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन किए हैं। यानी कि आज 28 मई है, 28 मई को उन्होंने आज इसका लोकार्पण किया है। काफी भव्य तरीके से, बहुत ही एकदम पारंपरिक तरीकों से, एकदम जो दार्शनिक और अतुलनीय है। तो आप भी यदि इस कार्यक्रम को, मोदी जी के द्वारा इस किए गए लोकार्पण को, कार्य को समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की तमाम वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और आप लोगों को हर न्यूज पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए अभी जो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया है माननीय मोदी जी ने, वो एकदम आधुनिक तकनीकों से एकदम लैस है। पहले का जो संसद भवन है उसमें कई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ये जो नया संसद भवन बना है ये आधुनिक तकनीकों से एकदम लैस है। पहले जो है 200 लोकसभा में 545 सदस्य बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ पर 888 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। काफी बड़ा हॉल है संसद भवन का। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। उस सभा में पहले 245 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। एक लोग आप सुने होंगे कि उसमें एक सेंट्रल हॉल था, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती थी तो वो सेंट्रल हॉल में होता था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की संख्या ज्यादा हो जाती है तो फिर वहां पे सेंट्रल हॉल में होता था। ये सुविधा था पहले के संसद भवन में। लेकिन ये जो नया संसद भवन बना है इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, तो क्या संयुक्त बैठक कहाँ होगी, आपके दिमाग में चल रहा होगा। जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग में भी चला। लेकिन इसमें क्या है, जो लोकसभा का जो सदन है उसमें 888 लोगों की बैठने की जगह है। तो जो कॉमन मीटिंग होगा, यानी कि दोनों पक्षों को मिला करके रोज लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जब संयुक्त बैठक होगी तो कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। ठीक है, तो कमेंट में आप ये बताइए कि लोकसभा की जब बैठक होती है तो उस समय उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए यदि आपको पता है तो। ठीक है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसको। देखते हैं आप लोगों की नॉलेज तो मैं नहीं चेक करता, बहुत विद्वानी लोग हैं आप लोग, लेकिन ये थोड़ा सा मैं अपने तरफ से टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है, तो ये तो रही नए संसद भवन की बात। देखिए इसमें ये भी है कि आग लग गई तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में तकनीक है। भूकंप आ गया, उसमें मीटिंग हो रही है तो उससे बचने के लिए क्या क्या तकनीकें हैं, ये पूरी तकनीक उसमें लगी हुई है। कोई आतंकी हमला कर दे तो कैसे जो हमारे राजनेता हैं उनको कैसे मतलब सुरक्षित किया जा सकता है, इस सबको ध्यान में रख करके जो नया सेंट्रल विस्टा यानी कि नया संसद भवन का निर्माण किया गया है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से किया गया। इस पर हमको भारतीय होने पर गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के लिए इतना शानदार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सारे मतलब संसद के रूप में इतनी अच्छी जगह मिल रही है। तो आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये तो हो गया सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन के बारे में चर्चा। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं जो आज सेंट्रल
विस्टा में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल का जो प्रत्यार्पण किया है, वहां पे लगाया है, वो क्या है सेंगोल, आखिर ये कहां से आ रहा है, क्यों इसको लगाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंगोल जो है तमिलनाडु भाषा का है। तमिलनाडु में चोल वंश रहा करते थे पहले। देखिए ये सेंगोल, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सेंगोल है क्या। तो चोल वंश तमिलनाडु में ही चोल वंश रहा करते थे दक्षिणी भारत में। तो चोल वंश की एक परंपरा थी कि कोई भी राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट जब सौंपता था तो उसको सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्रतीक में एक चीज देता था जो लगभग 5 फीट का था और उसके टॉप पर नंदी गाय का जो है चित्र बना हुआ है, मतलब प्रतिमा बनी हुई है। तो आप लोग साइड में देख रहे होंगे, यही सेंगोल है। इसकी लंबाई है लगभग 5 फीट और इसके जस्ट टॉप पे क्या है, ये नंदी की फोटो इमेज बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। तो इस सेंगोल को वो राजा अपने उत्तराधिकारी को देता था कि मैं तो अब रिटायर हो रहा हूं अपने कर्तव्यों से, जो इसको लेगा वो इस बाकी के कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए राजकाज संभालेगा। तो यह सत्ता हस्तांतरण, यानी कि सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जब दी जाती थी तो जो राजा पहले था हुआ करता था वो अपना सेंगोल होने वाले राजा को दे देता था। तो आपको समझ में जरूर आया होगा कि आखिर ये सेंगोल जो है सत्ता, एकता, धैर्य और धर्मनिरपेक्षता का ये प्रतीक है। इस वजह से इस समय काफी चर्चा में हुआ है। तो ये रही सेंगोल की बात। तो आप लोगों के दिमाग में आए तो चोल वंश की बात है। तो ये फिर ये सेंट्रल विस्टा में क्यों लगवाया जा रहा है? देखिए जब भारत आजाद हुआ था सन 1947 में, तो पहले तो सत्ता ब्रिटिशरों के हाथ में था, यानी ब्रिटिश सत्ता था, वो लोग अपना हुकूमत करते थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। भाई अंतिम गवर्नर जनरल वही है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि हम तो सत्ता दे रहे हैं, आपको सौंप करके चले जाएंगे, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जिस दिन सत्ता का हस्तांतरण होगा वो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आप लोग? कुछ ऐसा होना चाहिए जो सदियों सदियों याद रहे। भाई कोई भी एक छोटी सी खुशी मिलती है हमको तो हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम पास कर जाते हैं तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सोचिए कि बरसों से लड़ी जा रही लड़ाई, उसका परिणाम मिलने जा रहा था, तो ये खुशी क्यों न होगी? तो बहुत बड़ी खुशी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि इसके बारे में तो अभी हम सोचे नहीं हैं, लेकिन सोच करके हम बताएंगे कि आखिर हम लोग क्या करेंगे, कौन सा उत्सव मनाया जाए, क्या कार्यक्रम किया जाए, क्या प्रतीक के रूप में रखा जाए। तो उस समय स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे सी राजगोपालाचार्य, जिनको प्यार से लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे, सी राजगोपालाचार्य जी। तो पंडित जी ने ये सोचा कि भाई ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति हैं, इनसे राय लिया जाए। तो उन्होंने सी राजगोपालाचार्य जी से राय लिया। तो वो तमिलनाडु से थे। सी राजगोपालाचार्य कहां से थे? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में ही जो चोल वंश के शासक थे वो सेंगोल का प्रयोग किया करते थे सत्ता हस्तांतरण के लिए। तो उन्होंने इस कहानी को पंडित जी को बताया। तो पंडित जी को काफी अच्छा लगा, वो काफी संतुष्ट हुए, कहे कि ठीक है यही होना चाहिए। तो पंडित जी ने सी राजगोपालाचार्य जी को क्या आदेश दिया कि आप जाइए वहां के मठों पर और वहां उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करिए, सेंगोल के बारे में, और पूरे विधि विधान के साथ वो सेंगोल बनवा करके लाइए और उसी सत्ता हस्तांतरण के समय हम भी उसी तरीके से सत्ता का हस्तांतरण लेंगे। ठीक है। तो सी राजगोपालाचार्य गए वहां, मठ जो मंदिर है वहां पे गए, वहां पे जो पुजारी संत वगैरह थे उन लोगों से पूरी जानकारी ली और पूछा कि आखिर ये कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि कोई 2 कलाकार उस समय थे, संजोग की बात है वो दोनों कलाकार आज भी जीवित हैं साक्षात, तो उनको पता है कि कैसे कैसे बना था। ठीक है। तो उन्होंने सेंगोल बनवाया सोने का, 5 फीट लंबा, उसके ऊपर नंदी का जो है प्रतिमा, और वो ले वहां से बनवा करके
ऋषि राजगोपालाचार्य जी लाए। तो आप सोच रहे होंगे कि वो तो पंडित जी को दे दिए होंगे। नहीं, वो पंडित जी को नहीं दिए, वो लेकर के आए, सीधे दिल्ली गए और फिर लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। भाई सत्ता तो उन्हीं के हाथ चली गई थी ना। और सेंगोल का ये परंपरा है कि जो सत्ता देगा वो सेंगोल भी देगा, सत्ता हस्तांतरण करेगा। यानी कि जो अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपेगा वो सेंगोल के साथ करेगा, यानी कि एक प्रतीक मात्र है वो। ठीक है, तो गया माउंटबेटन के पास। तो वो फिर क्या किए, 14 अगस्त को रात में 10-11 बजे के आसपास टाइम था, उन्होंने नेहरू के आवास पे आकर के बाकायदा पूरा कार्यक्रम किया गया और फिर वो सेंगोल पंडित जी को दिए और वही सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो ये तो रहा, यही है सेंगोल की असली कहानी, जो आजकल काफी चर्चे में है, बहुत जबरदस्त चर्चे में है। तो हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेंगोल क्या है। सेंगोल नाम का जो अभी तक पहेली था आप लोगों के सामने सुलझ गया। ठीक है, तो इसी महान दिन को याद करते हुए हमारे मंत्री यानी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम को किया है, जो इतने वर्षों से दबा रहा। लगभग 75-76 साल हो गए हमारे आजादी को मिले हुए, ये तब अब से बना रहा। ठीक है, तो अब जाकर के इसको एकदम पूरा सम्मान तरीके से मिल रहा है। आप भी सपोर्ट करिए, सब लोग सपोर्ट करें। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक चीज है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, धरोहर है, इसको संजो करके रखना चाहिए। विरोध, देखिए, विपक्ष का मतलब ये होना चाहिए कि जो पक्ष सही कर रहा है उसका सपोर्ट करे। इस मामले में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक नंबर पे थे। मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूं और कभी भी जब तक जीवित रहूंगा करूंगा। मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन उनकी कही गई बातों को सुनते हैं, लोगों के द्वारा कही गई बात उनके बारे में क्या है इसको सुनते हैं, तो वो ऐसे नेता थे कि यदि पक्ष सही काम करता था तब भी वो ताली बजाते थे, मेज थपथपाते थे कि हाँ अच्छा काम है। लेकिन आज विपक्ष क्या है, अच्छा काम करे तो विरोध, बुरा काम करे तो विरोध, विरोध विरोध विरोध। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।